वेलकम एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं लेटेस्ट वर्कआउट 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें क्वेश्चन है, इफ़ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रियल रूट्स देन लेट अस डिटरमाइन देम विद द हेल्प ऑफ श्रीधर आचार्याज फार्मूला। इसमें ये कहा गया है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 1 to 9, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इनका हैव रियल रूट्स, अगर इनका रियल रूट होता है तो उन रियल रूट्स को डिटरमाइन करें यानी मालूम करें विद द हेल्प ऑफ श्रीधर आचार्य फार्मूला। तो उन्हें श्रीधर आचार्य के फार्मूला से मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट है या नहीं है। अगर रियल रूट होता है तो फिर हम उसके बाद उसको श्रीधर आचार्य के फार्मूला से सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2 के 1 से। ये रहा 2 का 1, इक्वेशन है 3x² प्लस 11x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। ठीक है, और वहाँ से ए बी सी के वैल्यू को पहले लिखते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन का एक नाम दे दें, इक्वेशन 1। ठीक है, इसके बाद इसको कंपेयर करेंगे यानी मुआवजा करेंगे या फिर मैचिंग करेंगे। कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 और साथ में इसके लिख दे a नॉट इक्वल्स टू 0। ये हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 0 नहीं होता है। तो इसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे यानी मैचिंग करेंगे या मुआवजा करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, हमें मिलता है यहाँ x² के साथ a है, यहाँ पे x² के साथ 3 है। तो a इक्वल्स टू कितना हुआ, 3 हुआ, इसलिए a इक्वल्स टू 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए x के साथ b है, यहाँ पे x के साथ कितना है 11 है, प्लस 11, तो b इक्वल्स टू कितना होगा 11। और यहाँ प्लस c है, यहाँ पर माइनस 4 है, तो c इक्वल्स टू हो जाएगा -4, c इक्वल्स टू -4। ठीक है, यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, तो आप समझ लें कि ये यहाँ पर प्लस है और उसके बाद फिर -4 है, तो c इक्वल्स टू हो जाएगा -4। ठीक है, ए बी से हमें मिल चुका है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि रियल रूट है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, मैंने जैसे बताया था कि रियल रूट्स कब होते हैं, जब उसका b² माइनस 4ac, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, वो अगर 0 हो जाता है या 0 से बड़ा होता है। तो हम सबसे पहले चेक करें b² माइनस 4ac क्या होता है, b² माइनस 4ac, इसका वैल्यू सबसे पहले हम मालूम करेंगे। तो इसका वैल्यू देखिए क्या हो रहा है, b के जगह में क्या लिखना है 11 का स्क्वायर माइनस फिर 4 है 4, यहाँ पर इंटू है, इंटू a के जगह में क्या लिखना है 3, फिर यहाँ पे इंटू है, इंटू c के जगह में क्या लिखेंगे -4। माइनस नंबर के लिए आप ब्रैकेट यूज़ कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। इक्वल्स टू कितना हो रहा है, 11 का स्क्वायर क्या होगा 121, 11 को 11 से इंटू कर दे 121 आएगा, फिर माइनस। अच्छा, यहाँ पे देखिए 4, 3 और -4 ये तीनों एक साथ इंटू होगा, तो सबसे पहले इसके साइन को इंटू कर ले, माइनस माइनस प्लस, फिर 4 तिया 12, 12 चौके 48, 48। ठीक है, तो उसके बाद 121 और 48 को ऐड करेंगे, कितना होगा 169, 169। तो 169 ये किसका वैल्यू आया, b² माइनस 4ac का। और ये वैल्यू देखें आप 169 ये 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है। तो जब b² माइनस 4ac ये 0 से बड़ा हो जा रहा है इसका वैल्यू, तब हम क्या कहेंगे, तब हम ये कहेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट है। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 हैज़ रियल रूट्स। अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 भी आता है तब भी हम ये कहेंगे कि इसका रियल रूट होगा। ठीक है, तब जब रियल रूट है तब हम क्या करेंगे, इसके रूट्स को निकालेंगे श्रीधर आचार्य के फॉर्मूला से। ठीक है, इसलिए फ्रॉम श्रीधर आचार्यास फॉर्मूला
श्रीधराचार्य के फॉर्मूला से क्या होगा, रूट्स लिखें या फिर एक्स लिखें, एक्स इक्वल्स टू, चूँकि यहाँ पे एक्स है, क्या है उसका फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये श्रीधराचार्य के फॉर्मूला से एक्स का वैल्यू होगा। इसके बाद इसके वैल्यू सबको पुट कर दें आप, माइनस पहले लिखेंगे, उसके बाद बी का वैल्यू लिखेंगे कितना 11, फिर प्लस माइनस, फिर रूट ओवर, इसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लिखेंगे। तो देखें अब अलग अलग फिर दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले से बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल चुके हैं। वो कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 169 है। तो आप डायरेक्ट ही पुट कर दें, बी स्क्वायर माइनस 4ac आप निकाल चुके हैं कितना 169 बटा 2 इंटू, यहाँ पे इंटू है, इंटू ए के जगह में कितना पुट करेंगे 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया -11 प्लस माइनस 169 का रूट कितना होता है, स्क्वायर रूट 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, क्योंकि 13 को 13 से उल्टी करेंगे आप तो 169 होगा। उसके बाद नीचे में 2 तिया 6, ठीक है। तो ये हो गया एक्स का वैल्यू या रूट्स। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एक बार प्लस वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस वैल्यू लेंगे। तो आइदर एक्स का जो एक वैल्यू होगा वो ये होगा, एक बार आप प्लस वैल्यू ले ले, पहले क्या लिखेंगे -11 फिर प्लस 13 बाई 6, ये एक वैल्यू होगा एक्स का। कितना होगा ये देख ले आप, -11 है और प्लस 13 है, एक माइनस एक प्लस है इसलिए घटाव होगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे, 13 से 11 घटा 2 और 13 बड़ा है इसलिए प्लस साइन, शुरू में प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, बटा नीचे में 6, इसको काटें आप, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 1/3 आ गया एक वैल्यू, 1/3। इसी तरह से और दूसरा वैल्यू कैसे आएगा एक्स का, जब हम यहाँ माइनस लेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, -11 फिर प्लस की जगह माइनस लेंगे, फिर 13 बाई नीचे 6, यहाँ से देखिए आप कितना आ रहा है, -11 -13 दोनों माइनस है इसलिए ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जब जुड़ जाएगा तो -11 और -13 जोड़ेंगे कितना होगा, -24, साइन माइनस ही का रहेगा, ठीक है। दोनों माइनस है, जोड़ने से भी माइनस ही रहेगा। नीचे 6 से काट दें आप इसको, 6 चौके 6 कम 6 चौके 24, कितना आ गया वैल्यू -4। तो x का दो वैल्यू क्या क्या आया, एक वैल्यू तो 1/3 इसलिए हम लिखेंगे x इक्वल टू, एक वैल्यू आ गया 1/3 कॉमा दूसरा वैल्यू आ गया -4, ये दोनों हो गया हमारा आंसर। इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 2, x - 2 इंटू एक्स + 4 + 9 = 0। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये दो ब्रैकेट हैं तो सबसे पहले इनको इंटू करना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले इंटू करते हैं, x से पहले x इंटू होगा, x² होगा, फिर x से +4 इंटू होगा, +4x होगा, फिर -2 से x इंटू होगा, -2x होगा, फिर -2 से +4 इंटू होगा, तो माइनस प्लस माइनस 2 चौके 8, ठीक है, ये इंटू हो गया, फिर +9 = 0। और उसके बाद आप देखें ये x² उसी तरह होगा, ये दोनों x वाला टर्म है तो इसमें एक +4x है और -2x है, प्लस या माइनस इसलिए क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, अलग अलग साइन है इसलिए सब्सट्रैक्ट होगा। 4 से 2 घटा 2 होगा, x उसी तरह होगा और 4 बड़ा है इसलिए प्लस साइन होगा। उसके बाद देखिए ये दोनों नंबर है, सिर्फ नंबर है तो इन दोनों में भी होगा, देखिए क्या होगा, -8 है और +9 है, माइनस है और प्लस है इसलिए क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, घटाव होगा, 9 से 8 घटेगा 1 होगा, 9 बड़ा है इसलिए प्लस साइन होगा, = 0। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको हम कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विथ x² + px + c = 0, a0 = 0, वी गेट। यहाँ पे देखें, यहाँ पर जो होगा x² के साथ वो a होगा, यहाँ पे a कितना होगा, यहाँ पे a कितना है 1, ठीक है। x के साथ जो होता है इंटू वो क्या होगा, b होगा, तो b कितना होगा 2 होगा,
बी इक्वल टू 2 होगा, यहाँ पर प्लस है इसलिए 2 होगा, है ना। उसके बाद जो लास्ट में होता है वो सी होता है, तो सी इक्वल्स टू कितना है, यहाँ पे +1 है मतलब 1, ठीक है। तो ए बी सी का वैल्यू आ गया, इसलिए अब हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। अगर श्रीधराचार्यास फ्रॉम श्रीधराचार्यास फार्मूला अगर ना भी लिखें तो हम डायरेक्ट अगर लिखें तो इस तरह लिख सकते हैं, द रूट्स, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, किताब में इस तरह से भी है। द रूट्स कितना होगा, -b प्लस माइनस, सॉरी पहले हमें तो पता करना होगा कि इसका रूट्स जो है ये रियल है या नहीं है, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे हमको पहले क्या चेक करना है, b² - 4ac का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो b² - 4ac का वैल्यू क्या आता है, b के जगह में 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4 इंटू a के जगह में होगा 1 इंटू सी के जगह में भी होगा 1। तो ये देखिए कितना हो रहा है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, फिर -4 को 1 और 1 से इंटू कर दिए, 4 एकम 4, 4 इंटू फिर 1, 4 एकम 4, तो 4 से 4 घटाएंगे कितना होगा 0 हो जा रहा है। तो b² - 4ac का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो अगर b² - 4ac का वैल्यू 0 भी आता है तब भी हम क्या कहेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट है, ठीक है। इसका एक नाम दे दे 1, इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 हैज़ रियल रूट्स, ठीक है। इसका रियल रूट्स हो गए, जब रियल रूट्स होगा तो फिर अब हम इसका वैल्यू निकालते हैं। द रूट्स क्या होगा, -b प्लस माइनस रूट ओवर b² - 4ac बाई 2a। अब आप वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस b के जगह में कितना पुट करना है 2, फिर प्लस माइनस रूट ओवर b² - 4ac का वैल्यू कितना हम निकाल चुके हैं, 0 निकाल चुके हैं। तो 0 निकाल चुके हैं तो रूट के अंदर 0 पुट कर दें, बाई नीचे कितना होगा 2 इंटू ए के जगह में कितना होगा 1 होगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है, -2 प्लस माइनस रूट 0 का रूट कितना होता है 0 ही होगा, ठीक है, बाई नीचे 2 एकम 2, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी हम एक बार प्लस एक बार माइनस लेंगे तो x का वैल्यू आएगा, इसलिए आइदर x इक्वल टू कितना आएगा -2 प्लस 0 बाई नीचे 2 आएगा, इक्वल्स टू कितना आ रहा है, -2 में प्लस 0 जोड़ेंगे -2 ही होगा बाई 2, 2 से 2 को काट दे, एक बार में कटेगा, -1 आ जाएगा। एक वैल्यू x का -1 हुआ, दूसरा वैल्यू क्या होगा, और x इक्वल टू -2 -0 कर दें बाय नीचे 2, तो कितना का -2 से -0, तो ये भी -2 ही होगा, क्योंकि 0 का मतलब तो कुछ नहीं होता, -2 ही होगा बाय नीचे 2, 2 से 2 को काटे 1, -1 आंसर हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए x का एक वैल्यू तो -1, दूसरा वैल्यू भी -1 आ रहा है, ठीक है, इसलिए x इक्वल टू कितना होगा -1, -1। देखिए यहाँ पे x का दोनों वैल्यू सेम आ रहा है ना, इक्वल आ रहा है, -1 दोनों वैल्यू सेम आ रहा है, -1 -1। ये कब होता है, ये याद रखें आप कि जब b² - 4ac का वैल्यू जब 0 आता है ना तो फिर x का दोनों वैल्यू सेम आएगा। आप कभी भी ट्राई करके देखें, जब b² - 4ac जब भी 0 आएगा तो ये इसका दोनों वैल्यू सेम आता है, ठीक है, इक्वल आता है, ये भी आपको याद रखना है, ओके। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 4x - 3 का होल स्क्वायर -2 इंटू x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर है तो पहले हम इसको होल स्क्वायर के फॉर्मूला में तोड़ेंगे, 4x - 3, तो इसको आप कौन से फॉर्मूला में तोड़ेंगे, a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में। a के जगह में 4x है और b के जगह में 3 है, a - b का होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - 2ab प्लस b²। तो यहाँ पर उसी तरह लिखेंगे, a की जगह में क्या है 4x है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, a² - 2 a के जगह में 4x, 2a और b के जगह में 3, 2ab प्लस b², b के जगह में 3a, 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। इसको तोड़ेंगे तो इतना बड़ा आएगा। उसके बाद फिर -2 जो है ब्रैकेट के अंदर दोनों से इंटू हो जाएगा, पहले 2x से इंटू होगा 2x होगा, ये माइनस है बाहर में, ब्रैकेट के बाहर में माइनस, ये प्लस से इंटू होगा, माइनस प्लस माइनस, 2 तिया 6 इक्वल्स टू 0। इसके बाद इसको सिंपलीफाई करें, 4x का होल स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 और x का स्क्वायर हो गया x²।
फिर माइनस 2, 4 और 3 को इंटू करेंगे, 2 चौके 8, 8 तिया 24 एक्स 24 एक्स, फिर प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा, फिर माइनस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। और इसके बाद इसको हम सिंपलीफाई करें, 16x² है, ये शुरू में होगा। x वाला कौन सा है, माइनस 24x और माइनस 2x, दोनों माइनस है, ऐड हो जाएगा, माइनस ही रहेगा। 24 और 2 26, 26x वैसा ही रहेगा 26x। प्लस 9 और माइनस 6 है, प्लस से माइनस से इसलिए घटाव होगा, सब्सट्रैक्ट होगा। 9 से 6 घटाएंगे 3 होगा, 9 बड़ा इसलिए प्लस साइन होगा, इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। इसके बाद हमें क्या करना है, कंपेयर करके हमें लिखना है और b² माइनस 4ac का वैल्यू हमें मालूम करना है। ठीक है, तो अब हम ज़्यादा लिखने वाले नहीं हैं, चूँकि हम 1 नंबर 2 नंबर में उतना लिख चुके हैं, तो आप उसी तरह लिख लिया करें। हम जस्ट सिर्फ ABC का वैल्यू लिख करके हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरह लिखना वो लिखने का काम आप खुद से कर लें। तो a इक्वल्स टू कितना होगा, x के साथ कितना है 16 है, a इक्वल्स टू हो जाएगा 16। b इक्वल्स टू कितना होगा, x के साथ कितना इंटू है -26, तो -26 होगा। और c इक्वल्स टू कितना होगा, ये लास्ट वाला +3 यानी 3। ठीक है, उसके बाद b² माइनस 4ac मालूम करेंगे, ये कितना होगा, b के जगह में -26 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसलिए ब्रैकेट यूज़ करेंगे, -4 इंटू a के जगह में 16 इंटू c के जगह में 3। ठीक है, उसके बाद -26 का स्क्वायर कितना होगा, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 26 का स्क्वायर करेंगे यानी 26 को 26 से इंटू करेंगे, तो आप इंटू करके देख लीजिएगा, इसका इंटू करने से होगा 676। ठीक है, फिर -16, 4 और 3 को इंटू करें, 16 चौके 64, 64 को 3 से इंटू करेंगे 192 आएगा। ठीक है, उसके बाद 676 से घटाएंगे 192 को, तो ये कितना आएगा 484। तो 484 किसका वैल्यू है, b² माइनस 4ac का वैल्यू है, तो ये 0 से बड़ा है। 484 तो 0 से बड़ा है, यानी b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट होगा। ठीक है, रियल रूट्स लिखने वाला जिस तरह लिखना आप खुद से लिख लीजिएगा। तो हम जस्ट अब रूट का वैल्यू निकालेंगे, इसलिए x इक्वल टू कितना होगा, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। वैल्यू पुट कर दे, -b के जगह में कितना पुट करेंगे, -26। यहाँ पे याद रखें पहले एक माइनस है पहले ही से, उसके बाद फिर b मतलब होगा -26, इसलिए उसको ब्रैकेट में लिखिए आप। एक माइनस पहले से है, फिर b मतलब -26। बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं कि सिर्फ -26 लिख देते हैं, तो फिर गलत हो जाएगा। फिर प्लस माइनस √b² माइनस 4ac की जगह में आप निकाले कितना, इसका वैल्यू 484 बाय नीचे में होगा 2 इंटू a का मतलब 16। ठीक है, इसके बाद आप देखें ये कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 26 प्लस माइनस 484 का रूट कितना होगा, स्क्वायर रूट। इसका आप स्क्वायर रूट निकाल करके देखेंगे तो इसका स्क्वायर रूट होगा आपका 22, क्योंकि 22 को 22 से इंटू करेंगे तो आप देखेंगे 484 हो रहा है ना। उसके बाद नीचे में होगा 16 दूना 32। ठीक है, तो x का 2 वैल्यू क्या क्या होगा, इसलिए इधर x इक्वल टू एक बार प्लस वैल्यू लें, 26 प्लस 22 बाई नीचे होगा 32 इक्वल्स टू 26 22 जोड़ दे 6 2 8 तो 4 48 बटा 32। चाहे तो 4 के पाड़ा से काट दें, 12 चौके 48 4 8 32, फिर 4 से काट दें, 4 3 12 4 2 8। कितना वैल्यू आ गया 3/2, एक वैल्यू। और दूसरा वैल्यू x का कितना होगा, माइनस वैल्यू ले यहाँ पे 26 माइनस 22 बटा नीचे 32। 26 से 22 घटाएंगे 4 4 बटा 32, काटें 4 के पारा से 4 एकम 4 4 8 32, कितना का 1/8। तो x का 2 वैल्यू ये हो गया, इसलिए x का 2 वैल्यू क्या हो गया, एक वैल्यू हो गया 3/2
एक वैल्यू हो गया 1/8। ये हो गया आंसर। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़ रहा हूँ, ये आप खुद से ट्राई करें, बिल्कुल आसान है। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा हमें कुछ एक क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कुछ अलग मिलेगा। ठीक है, इसको भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमें ए बी और सी का वैल्यू क्या मिलेगा। ए का वैल्यू मिलेगा 3, बी के जगह में 2 और सी के जगह में कितना मिलेगा 1। ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करते हैं, रियल रूट है या नहीं चेक करने के लिए b² - 4ac का वैल्यू हम मालूम करेंगे कितना होगा। इसलिए b के जगह में 2 होगा, ये 2 का स्क्वायर होगा, -4 × a के जगह में 3 होगा, c के जगह में 1 होगा। ठीक है, कितना आ रहा है ये, 2 का स्क्वायर 4 होगा, -4 3 1 को इंटू करो, 4 3 12, 12 कम 12, ये कितना आ रहा है देखिए आप, 4 - 12 +4 है और -12 पे घटा होगा, 12 से 4 घटाएंगे 8 होगा, 12 बड़ा है इसलिए माइनस साइन होगा। तो यहाँ पे देखिए b² - 4ac का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव मतलब होता है 0 से छोटा, है ना, कोई भी नेगेटिव नंबर 0 से छोटा होता है, यानी b² - 4ac का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 0 से छोटा। तो जब b² - 4ac का वैल्यू जब भी 0 से छोटा आ जाएगा, यानी माइनस नंबर आ जाएगा, तब हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे कि इस इक्वेशन का रियल रूट नहीं है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 नाम दे दें, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 हैज़ नो रियल रूट्स, इसका कोई भी रियल रूट नहीं है। जब रियल रूट नहीं है तो फिर हमें अब श्रीधराचार्य के फॉर्मूला से इसको और फिर उसका रूट निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर रियल रूट होता है यानी b² - 4ac 0 या 0 से बड़ा होता है, तभी श्रीधराचार्य का फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना है। और अगर ये नेगेटिव आ जाता है b² - 4ac, तो हमें लिख देना है कि इसका कोई रियल रूट नहीं है और फिर हमें श्रीधराचार्य का फॉर्मूला इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन नंबर 6 को भी छोड़ रहा हूँ, इसको भी आप ट्राई करें। यहाँ भी आपको x के 2 अलग अलग वैल्यू मिलेगा, रियल रूट मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसको आप चेक करिएगा, यहाँ भी जो है कोई रियल रूट नहीं मिलेगा, यानी b² - 4ac का वैल्यू जो है यहाँ पे माइनस आएगा, यानी नेगेटिव आएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा बनाकर आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर a = कितना होगा 25, b = कितना होगा -30, क्योंकि यहाँ प्लस उस माइनस साइन है तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, और c = कितना होगा +7 यानी 7। ठीक है, लिखने का काम आप खुद से कर लें, जिस तरह एक क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बनाया था। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, b² - 4ac का वैल्यू पहले मालूम करेंगे, इसलिए b² - 4ac, b के जगह में -30, इसका स्क्वायर होगा, -4 × a के जगह में 25 × c के जगह में 7। ठीक है, -30 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 30 का स्क्वायर कितना होगा, आसान है, तो 3 का स्क्वायर कर दें 9 हो जाएगा। और फिर 0 अगर इस तरह 30 रहता तो 0 अगर इस तरह है तो इसको डबल कर दें, 2 0 कर दें, जब भी स्क्वायर रहेगा, हो गया ये 30 का स्क्वायर, -4 × 25 × 7, 25 चौके 100, 100 को 7 से इंटू करेंगे तो 700 हो जाएगा, 900 से 700 घटाएंगे 200 हो जाएगा। तो ये किसका वैल्यू है, b² - 4ac का वैल्यू, ये वैल्यू 200 यानी 0 से तो बड़ा है ही है। ठीक है, तो b² - 4ac 0 से बड़ा आ गया, इसलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1, इसलिए हम क्या लिखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 हैज़ रियल रूट्स। ठीक है ना, रियल रूट्स हो गया इसका। अब उसके बाद इसको रूट्स को निकाले आप, इसलिए द रूट्स इक्वल टू -b ± √/b² - 4ac/2a, वैल्यू पुट कर दें, माइनस b के जगह में कितना पुट करना है, -30, पहले माइनस फिर उसके बाद -30, ये b का वैल्यू है, उससे पहले एक माइनस, फिर प्लस माइनस √/b² - 4ac का वैल्यू 200 निकाले हम, 200 यहाँ लिखेंगे, बाय नीचे में 2 × a के जगह में हो जाएगा 25।
यहाँ पे कितना हो रहा है माइनस 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 यहाँ इंटू हो जाएगा प्लस 30 हो जाएगा, प्लस माइनस अंदर में 200, रूट के अंदर में 200 और नीचे में 25 दूना 50 ये आएगा। ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज़ करेंगे तो हमें थोड़ा समझ में आएगा 200 का रूट कितना होता है। 200 का रूट तो होता नहीं है। यहाँ पे हम थोड़ा चेंजिंग करने वाले हैं। देखिए किस तरह से 200 का हम इस तरह लिख लें 2 इंटू 100 कर सकते हैं, 100 दूना 200 ऐसा कर लेंगे। क्यों कि 100 का हमारा रूट होता है, 100 का रूट कितना होता है 10 होता है। तो ऐसा कर लेंगे अंदर में कि जितना हो सके वो रूट से बाहर आ जाए, रूट से बाहर निकल जाए। तो यहाँ पे क्या होगा 30 प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए रूट में 2 इंटू 100 तो 100 का रूट कितना होता है 10 होता है। तो ये 10 हो जाएगा जो रूट से बाहर आ गया, यानी उसके लिए रूट ख़त्म हो गया। और सिर्फ रूट के अंदर 2 का रूट नहीं होता है तो यहाँ पे स्क्वायर माने परफेक्ट रूट नहीं होता है, तो फिर ये 2 इसी तरह रूट के अंदर रहेगा। ठीक है। और नीचे में कितना हो गया 50। इधर x इक्वल टू कितना का एक बार प्लस वैल्यू लें 30 प्लस 10√2/50 ये भी आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ऊपर में कॉमन आ जाएगा 10 और यहाँ 30 है, ये बाहर में है जो है, इससे कॉमन कितना आ जाएगा, दोनों 10 के पहाड़ा से कटेगा इसलिए 10 कॉमन ले ले यहाँ से। तो यहाँ कितना रहेगा डिवाइड कर दे 10 या 30 या 3 होगा, प्लस यहाँ पे 10 बाहर निकाले तो कितना रहेगा √2 रहेगा और नीचे में 50। ये रूट के बाहर पर 10 है तो ये 10 50 यहाँ कटेगा, 10 पचे 50। ठीक है। तो कितना आ गया वैल्यू 3 प्लस √2 बाई नीचे हो गया 5। ठीक है। और दूसरा वैल्यू क्या होगा और x इक्वल टू इसी तरह एक बार माइनस वैल्यू ले लें 30 माइनस 10√2/50। यहाँ भी 10 कॉमन ले लें तो यहाँ पे होगा 3 माइनस √2/50 काट दें उसी तरह से सेम, सिर्फ माइनस साइन हो जाएगा 3 माइनस √2/5। तो दो वैल्यू क्या क्या आ गया, एक वैल्यू आ गया ये, दूसरा वैल्यू हो गया ये। ठीक है। एक साथ भी हम लिख सकते थे, यहाँ पे डायरेक्ट हम 10 कॉमन निकालते तो एक ही बार होता 3 प्लस माइनस √2/5, वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे क्या है ना कि रूट के अंदर में कुछ रह जा रहा है। ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको बना के आपको दिखाया। क्वेश्चन नंबर 9 आखिरी 4x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू 25 ये रहा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में इसको तोड़ेंगे। a के जगह में 4x है, b के जगह में 2 है, तो क्या फॉर्मूला है a स्क्वायर, a के जगह में 4x, a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 a के जगह में 4x, b की जगह में 2ab प्लस b स्क्वायर, b के जगह में 2। ये हो गया, इसको तोड़ने से इतना बड़ा हुआ, फिर प्लस 6x है इक्वल्स टू 25 को ये आप काम एक ही करें कि आप इसको लिख ले एक बार। ठीक है। फिर क्या होगा 4x का स्क्वायर कितना होगा 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस ये दोनों तीनों को इंटू करें 2 चौके 8, 8 दूने 16 उसके साथ x, फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा, फिर प्लस 6x। अब 25 को लेफ्ट साइड में लेकर आ जाएं, राइट साइड में 0 कर दें। यहाँ प्लस 25 है, लेफ्ट साइड में आएगा -25 इक्वल्स टू के राइट साइड में 0 हो जाएगा। 16x स्क्वायर वाला उसी तरह रहा, -16x है और प्लस 6x है, दोनों x वाला है टर्म में, माइनस है और यहाँ प्लस है इसलिए घटाएंगे, और 16 से 6 घटाएंगे 10x होगा, 16 बड़ा इसलिए माइनस होगा, +4 -25 दोनों नंबर है, प्लस से माइनस से घटाएंगे 25 से 4 घटेगा 21 होगा, 25 बड़ा इसलिए माइनस साइन होगा इक्वल्स टू 0। ठीक है। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ से कंपेयर करके a इक्वल्स टू कितना आएगा 16, b कितना आएगा -10, c कितना आएगा -21। ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे b स्क्वायर -4ac निकालेंगे, इस तरफ लिख लेते हैं। b के जगह में -10 का स्क्वायर, फिर -4, a के जगह में 16, c के जगह में -21, माइनस इसलिए ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं। कितना आ जाएगा ये -10 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, 10 को 10 से इंटू करेंगे 100, फिर 4 इंटू 16 इंटू 21, तो इसका माइनस तो ये माइनस पहले इंटू कर ले, माइनस माइनस प्लस
16 चौके 64, 64 को 21 से इंटू करें आप, 64 को 21 से इंटू करेंगे तो ये आएगा आपका 1344। आप इंटू करके देख लीजिएगा, ठीक है। 1344 में 100 जोड़ेंगे कितना होगा 1444, ग्रेटर देन 0 हो रहा है 1444, 0 से बड़ा इसलिए क्या होगा रियल रूट्स होगा, है ना, रियल रूट्स, इस इक्वेशन का रियल रूट होगा। इसलिए श्रीधराचार्य के फॉर्मूला से x का वैल्यू क्या क्या आएगा, x इक्वल टू कितना आएगा, या रूट्स माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, वैल्यू सब पुट कर दें आप, माइनस उसके बाद फिर b के जगह में -10 एक माइनस बार फिर एक -10 b के जगह में, फिर प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आया है 1444, नीचे में कितना आएगा 2 इंटू ए, 2 इंटू ए के जगह में कितना होगा 16, ये कितना हो जा रहा है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, प्लस माइनस 1444 का रूट कितना होता है, 1444 का रूट आप निकाल के देखिएगा 38 होगा, 38 होगा, यानी 38 को 38 से इंटू करने से 1444 होगा, ठीक है। उसका नीचे 2 इंटू 16 दूना 32 होगा, तो x का दो वैल्यू क्या होगा, एक बार प्लस ले एक बार माइनस ले ले, इसलिए आइदर x इक्वल टू कितना आएगा 10 प्लस 38 38 बाई नीचे कितना होगा 32, 38 और 10 48, नीचे हो जाएगा 32, कोई भी पाड़ा से काट दें, मगर 16 के पाड़ा से डायरेक्ट काट देंगे तो 16 दूना 32, 16 तिया 48, कितना आ जाएगा 3/2, एक वैल्यू। दूसरा वैल्यू क्या होगा, और x इक्वल टू एक बार माइनस वैल्यू लेंगे 10 माइनस 38, नीचे में होगा 32, यहाँ प्लस 10 से माइनस 38 से घटाएंगे, 38 से 10 घटेगा 28 होगा, 38 बड़ा इसलिए माइनस होगा, नीचे हो जाएगा 32, 4 का पाड़ा से काट दें, 4 7 28, 4 8 32, कितना आ गया -7/8, तो ये दूसरा वैल्यू हो गया, ठीक है। तो x का दो वैल्यू क्या क्या हुआ, एक हो गया 3/2, एक हो गया -7/8, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैं फिर अलग से कोई वीडियो बनाऊंगा, तो मैं उसमें फिर आपको बताऊंगा। इसके बाद जो हमारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है 1.5, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूं। अगर आपको किसी भी जगह समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।